सकती हो? देविका एक बंद कमरे में भी क्या कर सकती है? चल चल चल, कर कर जो करना है तेरे को कर। पंकज जी, कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ ज्योति? पता नहीं। एक मिनट। हेलो, क्या? कैसे हुआ ये सब? हाँ, हम अभी आते हैं। क्या हुआ? ज्योति, वो सुधा ने लॉकअप में अपनी कलाई काट ली। डॉक्टर साहब, कैसी है अब सुधा? बिल्कुल ठीक है और खतरे से बाहर है, लेकिन अभी उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? वेरी सिंपल, ये सुसाइड केस है और पुलिस साथ में थी, इसलिए हमें एडमिट करना पड़ा। लेकिन ये केस इतना सिंपल नहीं है जितना नजर आ रहा है। ज्योति, तुम सुधा से मिल के आओ, मैं डॉक्टर साहब से बात करके आता हूँ। जी। सुधी, सुधी, हाँ, क्या कर दिया सुधी? कहा था ना छुड़ा लूंगी। एक्सक्यूज मी, तुम हो कौन? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? देखो, मैं कोई सुधी वुधी नहीं हूँ, मैं देविका हूँ और लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। कोई चैन से जीने नहीं देगा। सुधी, मैं तेरी बहन हूँ, ज्योति। एक मिनट, तुम वही हो ना जिसने मुझे मजिस्ट्रेट के रूम में थप्पड़ मारा था? तुम्हें तो अगर इस हॉस्पिटल में नहीं होती ना तो तुम्हारी थप्पड़ का जवाब तुम्हें अभी मिल जाता। आई फॉरगॉट, तुम्हारे थप्पड़ का जवाब तो वहीं दे दिया था ना मैंने। उस मोटी से पूछो, वो अच्छे से जानती है। किसी का हिसाब बाकी नहीं रखती मैं। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने तुम्हारा गला दबाया, हिसाब बराबर। अब जा। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर लगता तो नहीं है सर। डॉक्टर साहब, आप गौर से देखिए इस लड़की को। इस वक्त जो ये नजर आ रही है ना, दरअसल असलियत में वो ऐसी नहीं है। देविका नहीं है, तू सुधा है। सुधा मेरी बहन। एक मिनट, मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर देती हूँ। मैं तुम्हें क्यों एक्सप्लेन करूंगी?
तुम हो कौन और क्या लगती हो मेरी? अरे रो रही हो तुम? मेरे लिए क्यों रो रही हो? हे प्लीज ये आंसू आंसू रोना धोना प्लीज बंद करो। मुझे रोना बिल्कुल पसंद नहीं है। देविका लाइफ को एंजॉय करने में बिलीव करती है, उसे जीने में बिलीव करती है। चलो, कहा सुना सब माफ। अब जाओ, देविका का दिल बहुत बड़ा है, उसने तुम्हें माफ किया। अरे तुम्हें तो रोने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। अच्छा, तुम यहाँ मुझे सॉरी बोलने आई थी ना? और उस दिन मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। तुम मुझे क्या फंसाओगी? तुम तो खुद एक बेचारी गाय नजर आती हो। वैसे भी देविका को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी मर्जी की मालिक है, वही करती है जो उसे अच्छा लगता है। मोटी का जेल नहीं पसंद आया तो यहाँ आ गई अपनी मर्जी से, समझी? जाओ जाओ मेरी दीदी। अरे तुम तो गली पड़ गई हो यार मेरे। पहले उन लोगों ने उस गंदे से जेल में बंद कर रखा था, उसके बाद तुम आ गई सरकार। जाओ, मुझे आराम करना है, जाओ यहाँ से। देखा आपने, जिस लड़की ने अभी अभी सुसाइड अटेम्प्ट किया हो, वो इतनी रिलैक्स कैसे हो सकती है? मिस्टर वशिष्ठ, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो क्या, मैं कोई प्रूफ तो दे नहीं सकता। मैं केवल उसके जख्मों का इलाज कर सकता हूँ। हाँ, एक बात हो सकती है कि वो पुलिस से पीछा छुड़ाने के लिए शायद कोई नाटक कर रही हो। अरे नहीं डॉक्टर साहब, आप फिर से देखिए। चलो मान लेते हैं कि तुम देविका हो। हाँ, तो देविका किसी की छोटी बहन नहीं हो सकती? प्लीज याद रखना, देविका की ना तो कोई बहन है, ना कोई भाई, ना कोई परिवार, ना कोई रिश्ते नाते। देविका को रिश्ते नातों से सख्त नफरत है। लोग इन रिश्तों में उलझ कर रह जाते हैं और देविका को उलझना पसंद नहीं। देविका को अपनी आजादी बहुत ज्यादा प्यारी है। लेकिन तुम मेरे करीब आने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ओह, तुम पुलिस की जासूस हो ना? मोटी ने भेजा ना तुम्हें, ताकि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं उस दिन डिस्को किस लिए गई थी, उसे क्यों मारा, क्यों, कब, कैसे, सब कुछ। ऑफ कोर्स मैंने उसे धक्का मारा। इट वाज एन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। मैं उस दिन डिस्को अकेली गई थी, उसने मुझसे बदतमीजी की, मुझे धक्का मारना पड़ा मुझे बचाने के लिए। दैट्स इट। जो उस लड़के ने किया उसका रिजल्ट उसे मिल गया, और उसे धक्का मारने के लिए मैं बिल्कुल सॉरी नहीं फील कर रही। और वैसे भी देविका किसी को सॉरी नहीं कहती। आपने सुना डॉक्टर साहब, उस लड़की ने अपना जुर्म भी मान लिया है। आज की दुनिया में कोई इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल करता है क्या? आई एम वेरी सॉरी मिस्टर वशिष्ठ, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वो आप नहीं देख सकते। आप सिर्फ सुनकर के अनुमान लगा सकते हैं। मैं पेशेंट को हर पल ऑब्जर्व कर रहा हूं, और केवल सुन लेना ही काफी नहीं होता आजकल के दौर में। आई एम सॉरी मिस्टर वशिष्ठ। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप पेशे से एक डॉक्टर हैं। आप तो ये बात जानते होंगे कि जो इंसान देख नहीं सकता उसके सुनने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मैं सुन के वो एहसास कर सकता हूं जो शायद आप देख के भी नहीं कर सकते। ये लड़की नाटक नहीं कर रही। तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, लेकिन ये सुसाइड, इतनी समझदार हो फिर ये सुसाइड करने की कोशिश क्यों की तुमने? क्यों अपनी जिंदगी के साथ खेल रही हो? प्यार नहीं है तुम्हें अपनी लाइफ से? तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो यार। देविका अपनी जिंदगी के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करती, उसे जीती है।
उसे खुद से बहुत ज्यादा प्यार है। सुनो, तुम जो कोई भी हो, अब मुझे पसंद आने लगी हो। इधर आओ। तुम्हें नहीं लगता इस गंदे जेल से ये हॉस्पिटल कहीं बेहतर है? एयर कंडीशन्ड बेड, सेवा के लिए नर्सेस। तुम्हें पता है, मुझे पता था कि मैं मरने नहीं वाली। मुझे बचाने के लिए बहुत से लोग थे वहां, और ये मोटू सबसे पहले। मैं मर जाती तो इसकी नौकरी चली जाती। मुझे बचाना उसकी मजबूरी थी। और ये कलाई देविका ने उतनी ही काटी जितनी जरूरत थी, बस। नर्स को देखिए, डॉक्टर प्लीज देखिए ना। सुधी, सिस्टर, आप इन्हें फौरन इंजेक्शन दो। सुधी क्या हो गया? सुधी, डॉक्टर देखिए ना। सुधी। मैं यहाँ क्यों? इधर मैं ये क्या हो रहा है दीदी? मुझे बहुत डर लग रहा था। आपने तो मुझसे कहा था ना, मुझे यहाँ से ले जाएंगी। क्यों नहीं ले गई मुझे? ये लोग बहुत बुरे हैं दीदी। नौटंकी। मुझे कितना मारते हैं। मुझे ले चलो दीदी, मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे ले चलो ना यहाँ से। मुझे ले चलो दीदी, मुझे ले चलो। ये लोग बहुत बुरे हैं। मैंने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया है। कम से कम शाम तक वो आराम से सो सकेगी। डॉक्टर साहब, चिंता की कोई बात नहीं है ना? नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। उसके जख्म तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन मिस्टर पंकज, आप शायद ठीक कह रहे थे। सुधा मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की शिकार हो गई है। जितना जल्दी हो सके आप इसका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। डॉक्टर, सुधा ठीक हो जाएगी? सब ठीक हो जाएगा ज्योति। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पेशेंट्स 100% ठीक हो चुके हैं। ट्रस्ट मी, हम सुधा के अंदर जन्मी देविका को हमेशा के लिए मिटा देंगे और अपनी सुधा को वापस लेंगे। बस तुम अपनी हिम्मत बनाए रखो। तो आज रात सुधा यही रहेगी? हाँ, आज उसे हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे। ये उसके लिए भी अच्छा है। कल मंडे है, आप लोगों को बेल मिल जाएगी और फिर आप उसे आराम से ले जा सकते हैं। जी। क्यों लाइए इसे यहाँ? माँ, जमानत हो गई है उसकी। घर ले आई हूँ उसे। और कहाँ ले जाती? क्या करने आई है यहाँ पे? दादी, ज्यादा सिफारिश लगाने की जरूरत नहीं है। उसे वहीं लेके जा। क्या कहें उसे
अरे जहाँ नाचने गाने के लिए जाती थी वहीं लेके जाओ उसे। कोई रिश्ता नहीं है छोरी से हमारा। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? माँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बदनाम करके रख दिया इसने हमारे परिवार को। बस बहुत हो गया। जा, ले जा इसे। इस घर में इसकी कोई जरूरत नहीं अब। माँ, सुधी ने कुछ नहीं किया। वो बीमार है। और अगर बच्चे बीमार हो जाते तो माँ बाप उनका साथ छोड़ देते हैं। क्या हुआ है छोरी को? कौन सी बीमारी है छोरी को? अरे चंगी भली तो खड़ी है। दादी, सुधी को ऐसी बीमारी है जिसमें एक इंसान दोहरी शख्सियत का शिकार हो जाता है। जो कुछ भी है उसमें सुधा की कोई गलती नहीं है। अब ये कौन सी नई कहानी बनाकर लाई है तू? नहीं माँ, कहानी नहीं है ये। मैं सच कह रही हूँ। आप लोग पापा आप तो कुछ बोलिए ना। आपको तो मेरी बात पर यकीन है ना? पापा दीपू, दीदी मैं क्या दीदी दीदी कर रहा है? आज तुझे भी मेरी बात पर भरोसा नहीं है? कुछ नहीं किया सुधा ने। जो कुछ भी किया है वो देविका ने। नाटक कर रही है। और क्या सबूत है कि ये बीमार है? माँ बाप को जो पर यकीन करने के लिए सबूत की जरूरत कब से पड़ने लगी माँ? जब से इसने हमारा भरोसा तोड़ा, तमाशा बनाकर रख दिया पूरे परिवार को इसने। किसी का भी ख्याल नहीं आया इसे। तू ले जा इसको। इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं है इसको। ले जा इसको।